भीमराव अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस को सम्यक बौद्ध विहार एजुकेशनल वेलफेयर समिति वारी द्वारा सम्यक बौद्ध विहार वारी आजमगढ़ में मनाया गया। मास्टर विजय कुमार बौद्ध ने अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा, संविधान को कुचलने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। इस मौके पर महाप्रधान कैलाश कुमार गौतम, संजय कुमार बौद्ध, संतोष प्रधान, प्रमोद कुमार, उमेश कुमार, ओम प्रकाश बौद्ध, दिवाकर गौतम, प्रधान नरेंद्र गौतम, उर्मिला बौद्ध, फूलचंद दूधनाथ सहित प्रेमलता बौद्ध उपस्थित रहीं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। आज हम परिनिर्वाण दिवस बाबा साहब का मना रहे हैं और यही नहीं पूरे विश्व में बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। बाबा साहब ने एक ऐसा संविधान बनाया जिसमें हम महिलाओं को पूरा अधिकार दिया, पुरुषों के बराबर बनाया। इसीलिए हमें महिलाओं को बहुत ज़रूरी है जागरूक होना और हम अपना हक लेके रहेंगे। और बाबा साहब देखे गए हैं तो हमें अभी तक पता नहीं था, लेकिन जब से हमने जागरूक हुआ है, लेकिन हम अपना अधिकार लेके रहेंगे। अब और महिलाओं को अपना प्रेरित करना चाहते हैं कि हमारी महिलाएं भी आगे आएँ और अपना अधिकार लें, क्योंकि अधिकार बाबा साहब कहते हैं कि अधिकार देने से कोई देता नहीं, छीना जाता है। तो अभी हमें छीनना पड़ेगा अपना अधिकार। इन्हीं सब बातों के साथ नमो बुद्धाय जय भीम। मैं विजय कुमार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आजमगढ़ इकाई से हूँ। और आज ही के दिन 6 दिसंबर 1956 को पूरी दुनिया में मानवता के एक संदेश देने वाले और विश्वविभूत विश्व रत्न भारत रत्न डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने आज ही के दिन उनका जो है देहावसान हुआ था। आज ही के दिन वो परिनिर्वाण हुए थे और आज के दिन हम उनके परिनिर्वाण दिवस को मना रहे हैं। 6 दिसंबर 1956 को उनको जो है इस हम लोगों के बीच से विदा हुए थे और आज के दिन हम उनके प्रतिवर्ष ऐसे ही 6 दिसंबर को हम उनके परिनिर्वाण दिवस को मनाते हैं। और इस परिनिर्वाण दिवस के दिन हम बाबा साहब की विचारधाराओं पर चर्चा करते हैं और उनके विचारधारा पे अनवरत कार्य करने के लिए संकल्प लेते हैं। उनकी विचारधारा क्या थी, जैसे उन्होंने हमेशा आजीवन जो भी समाज में दबे कुचले लोग रहे उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए पूरा जीवन समर्पित किया। यहाँ तक कि उन्होंने 4 बच्चों को, पत्नी को भी समर्पित कर दिया। यह त्याग को जो है, उनके बलिदान को हम कभी भुला नहीं सकते हैं। सर, अभी आपने जो है अपने वक्तव्य में बोला संविधान खतरे में है, तो किस तरह से आपको लगता है या किस तरह से आप कह सकते हैं कि संविधान खतरे में है? मेरे ख्याल से बाबा साहब ने कहा था, जिस समय संविधान की ड्राफ्टिंग हो रही थी उसकी सभा में कहा था बाबा साहब ने स्वयं कि कोई भी संविधान कि यदि उसके अमल में लाने वाले लोग यदि अच्छे हैं तो संविधान अच्छा साबित होगा। यदि संविधान को अमल में लाने वाले लोग अच्छे नहीं हैं, बुरे लोग हैं, तो संविधान बुरा साबित होगा। सर, निजीकरण पे आपका प्रकाश था, क्या कहेंगे निजीकरण पे? निजीकरण पर जो प्रकाश है मेरा जो विचार है, और मैं बाबा साहब के चिंतन के अनुसार बाबा साहब को पढ़ा हूँ, उनकी विचारधारा के अनुसार यह समझता हूँ कि बाबा साहब ने मजबूरी में उन्हें तो जो है गोलमेज सम्मेलन से और वो में जो है कैमिनल अवार्ड मिला था, लेकिन हमें ये बाबा साहब के विरोधी लोगों ने हमें पूरी रोटी कैमिनल अवार्ड छीन कर हमें पुनः पैक्ट के रूप में रोटी पूरी छीन करके हमें रोटी का एक टुकड़ा दिया। सर, अभी आपने जो 10% आरक्षण मिला है, सवर्ण आरक्षण, इसको असंवैधानिक कहे हैं, किस प्रकार से? बाबा साहब के संविधान में लिखा हुआ है, चाहे आप वो 15(4) का आर्टिकल ले लीजिए, चाहे 16(4) के आर्टिकल ले लीजिए, इस तरीके से और भी जो आर्टिकल्स हैं वो सारी आर्टिकल के तहत ये है कि जो है जो आरक्षण उसको दिया गया है जो समाज में शैक्षिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। कौन है वो लोग? वो समाज के रूप में संविधान में ही डिफाइन है, परिभाषित है। उसको अलग से हम या कोई भी व्यक्ति परिभाषित नहीं कर सकता। उसमें लिखा गया है संविधान में, जो संविधान में शैक्षिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं वो SC, ST, OBC माइनॉरिटीज़ के लोग हो सकते हैं, जिन्हें दिया गया है आरक्षण। ऑलरेडी संविधान में व्यवस्थित है। ये अलग से दिया जाना कहीं से भी संवैधानिक सम्मत नहीं है।